गौ प्रणाम, बंदे गौ मातरम, भारत माता की जय। जैसे कि माँ नर्मदा और गौ माता का मानव के जीवन में क्या महत्व है, क्या वैज्ञानिकता है और मानव जीवन के लिए गौ माता और माँ नर्मदा क्यों एक चमत्कार से कम नहीं है, क्यों यह एक वरदान से कम नहीं है, इन सभी बिंदुओं पर अमरकंटक में आई कोलकाता की डॉक्टर रंजना दास जी ने प्रकाश डाला है कि माँ नर्मदा और माँ गौ माता एक वरदान सिद्ध हुई है मानव जाति के लिए। नर्मदे हर जय हो, माँ नर्मदे की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो। आज हमारे बीच उपस्थित है कपिल कुटी आश्रम पुष्कर डैम अमरकंटक में। आज हमारे यहाँ पधारे हैं श्रीमती रंजना दास जी कोलकाता से, जो अभी अमरकंटक की पावन भूमि पर नर्मदा मैया के किनारे तट पर आज हमारे बीच उपस्थित है। जो आज हमें हमारे जो अमरकंटक के विषय में जो इनके अनुभूति है, जो यहाँ पर इनका जो इनको प्राप्ति हुई है, जो इनको अभिभूति हुई है, हमारे बीच साझा करेगी और इसके विषय में हमें बताएगी कि क्या क्या इन्हें यहाँ पर क्या क्या रुचि में इन्हें अच्छा लगा और क्या इन्हें आगे करना चाहिए, हमें क्या मतलब आगे क्या इन्हें प्रोत्साहित यहाँ पे बढ़ावा मिलना चाहिए और यहाँ पर और भी क्या क्या व्यवस्थाएं और क्या अव्यवस्थाएं हैं उसके विषय में हम लोग जानना चाहेंगे। तो आज हमारे बीच उपस्थित है रंजना दास जी, तो हम इनसे थोड़ा सा निवेदन करेंगे कि आप थोड़ा सा अपना वक्तव्य रखें। तो जी महोदया आप बताएं। नमस्कार। तो मेरा पहले मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे एक शुरू से क्वेश्चन है 2-4, तो थोड़ा सा आप मुझे विषय में बताइए कि अमरकंटक में आप प्रथम बार कब आए थे? आज से 10 साल पहले अमरकंटक में आई थी जी। पर इसके आने के पीछे बचपन से एक कहानी है। हमारे बंगाल में एक लेखक हुए, साधक थे वो भी, उनका नाम है शैलेंद्र नाथ घोषाल शास्त्री जी। तो इन्होंने नर्मदा तट के बारे में, नर्मदा परिक्रमा के बारे में एक बहुत बड़ा किताब लिखा था। माँ की इच्छा से ही उन्होंने ये लिखा था किताब, तो उसका नाम था तपोभूमि नर्मदा। हाँ, तो हमारे बंगाल में जितने भी इधर आते हैं न अमरकंटक में, सबने वो तपोभूमि नर्मदा को पढ़ के ही वो आते हैं। और वो किताब में इतना अच्छा वर्णन है, उसमें कहाँ कौन सी गुफा है, कौन से घाट में, घाट का क्या महत्व है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो हर बंगाली वो तपोभूमि नर्मदा पढ़ के ही अमरकंटक आते हैं। तो मेरा भी इस तरह बचपन में वो तपोभूमि नर्मदा का पाठ करने के बाद ही मुझे नर्मदा माई को देखने की इच्छा हुई और फिर घर में बैठ के हर समय बोलती थी कब दर्शन होगा, कब दर्शन होगा। तो अचानक 10 साल पहले मैं, मेरे भाई भी मेरे साथ थे, तो दोनों ने मिलके ये किया कि चलो जाते हैं बोल के आज से 10 साल पहले मैं प्रथम अमरकंटक आई थी। जी जी धन्यवाद। दूसरा प्रश्न ये था, अमरकंटक में आपका अभी तक का अनुभव कैसा रहा है, अभी वर्तमान तक का? देखिए, पहले जब आई थी तब 10 साल पहले का जो स्थिति था उससे अभी बहुत कुछ डेवलपमेंट तो हुआ ही है जी। हाँ, 10 साल पहले जहाँ मैंने इधर इस साइड टॉयलेट नहीं था, ये नहीं था, ये सब इधर अभी बना है सुलभ, ये सब इतने परिक्रमावासी आते हैं, टॉयलेट का जरूरत पड़ता है, पर मेरे ख्याल से और भी होना चाहिए। जितने परिक्रमावासी, जितने इधर के दर्शनार्थी आते हैं, उनके लिए ये सुविधा और भी उपलब्ध कराना जरूरी है। और एक चीज़ मुझे लगता है कि आज ही ये घटना हुई है, अभी मैं बोल रही थी उनको कि जैसे हम लोग जब से आ रहे हैं तब से पाताल महादेव का दर्शन करते हैं, जाके नीचे पूजा किए हैं और उस बुक में भी लिखा हुआ है कि उसका क्या महत्व है। हाँ, और मेरे गुरुजी के मुंह से भी मैंने सुना है कि अभी भी रात को गुप्त रूप से वहाँ महादेव आते हैं, पूजा होते हैं, सब कुछ। पर इस बार मैं गई
तो देखा कि 25 रुपए का एक टिकट लग रहा है घूमने के लिए। जी। हाँ, तो मैंने कहा देंगे, तो पहले तो ऑनलाइन, हम लोगों को उतना ऑनलाइन करना आता नहीं है, तो फिर जो भी हो ऑनलाइन में किए, बच्चे को कहा कि ऑनलाइन कर दे थोड़ा। फिर मैंने पूछा महादेव का दर्शन होगा तो मंदिर खुला है? तो बोले नहीं, ये तो बगीचे में घूमने के लिए 25 रुपए ले रहे हैं। मैंने कहा बगीचे में घूमने के लिए तो कलकत्ता में इससे अच्छा बगीचा है, तो वहीं हम लोग घूम लेंगे। तो हम इधर आए हैं तो महादेव के दर्शन के लिए, 25 रुपए गार्डन घूमने के लिए तो नहीं आए हैं। तो उधर मेरे साथ थोड़ा उन लोगों का ये हुआ, बात में उन्होंने कहा आप इधर लिख लीजिए, ये तो ऊपर से गवर्नमेंट का नियम है, हम आपको अंदर मंदिर नहीं दिखा सकेंगे। तो ये चीज मुझे बहुत मतलब ये खटका, मतलब अच्छा नहीं लगा कि वो जो मंदिर है उसका एक ट्रेडिशन है, उसका हम अपने बचपन से सुनते आए उस महादेव की क्या महत्व है। हाँ, तो उस महादेव को देखने के लिए आप 25 क्यों, 100 रुपए भी ले लीजिए, पर हम लोग देने के लिए तैयार है। पर 25 रुपए दे के हम लोग क्या गार्डन घूमेंगे? तो ये मुझे आज सबसे खराब लगा। इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट कुछ ये किए, व्यवस्था लिए तो बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा होगा। दर्शन के लिए आए हैं, महादेव का दर्शन होगा तो इससे अच्छा और क्या चाहिए हम लोगों को? 25 क्यों, 100 लीजिए, 200 लीजिए, हम लोग तैयार है। जी। हाँ जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और नर्मदा मातु की जय। एक प्रश्न और था कि अमरकंटक में नर्मदा का उद्गम स्थल है, मंदिर क्षेत्र है, प्रांगण है और घाट है, और तो घाट है, मंदिर है, तो सेवा भाव है, संत है, साधु है, तो भोजन है तो भोजन प्रसादी जो वितरित किया जाता है। तो यहाँ पर भोजन प्रसादी की आपको क्या व्यवस्था लगी? यहाँ पर क्या व्यवस्था में आप त्रुटि निकाल सकते हैं या आपको प्रबंध कैसा लगा? ये चाहिए। जैसे हम लोग पहले जब 10 साल पहले की बात कर रही थी तब मंदिर में अन्न क्षेत्र नहीं था। जी। हाँ, तो जी, हाँ। बाहर से ही हम लोग खाते थे, कुछ करते थे, पर अभी तो मंदिर में अन्न क्षेत्र हो गया है। जी। ये एक बहुत अच्छी बात है। जी। सब आके प्रसाद ले रहे हैं। हाँ, और कितने ऐसे लोग भी आते जिनका क्षमता नहीं है बाहर से खरीद के खाए, तो वो मंदिर में अगर अच्छा एक व्यवस्था हो जाएगा तो सबको प्रसाद मिलेगा, सबको माँ की कृपा मिल जाएगी। तो ये मेरे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, लगता है कि सभी तो और गाड़ी करके नहीं आते हैं, सभी के पास माँ का प्रसाद सबको मिलना चाहिए। हाँ, जैसे कामाख्या में मैंने देखा है कि अन्न क्षेत्र चलता है उधर। हाँ, तो जो भी आए अन्न क्षेत्र में भाग ले सकते हैं, अन्न ग्रहण कर सकते हैं। तो इधर भी अगर ऐसा हो, अभी तो चालू हुआ है, उसको अगर मेंटेन हो तो निरंतर चलता रहे तो। और एक चीज मैं कहूँगी, ये सुना है कि ये जो बांध जो दिया है, बांध के कारण इधर पानी नहीं है। नर्मदा माँ का जो पानी का जो स्रोत है वो इधर बंद हो गया है। हाँ, और मडियारास में हम लोग गए थे कल, तो देखा उधर भी नर्मदा का पानी बहुत कम है। तो मैंने पूछा उन लोगों से, तो इतना पानी क्यों कम है माँ का इधर? तो उन लोगों ने बताया कि अब उधर तो सब बांध दे रहे हैं, इधर इसलिए पानी का फ्लो बहुत कम हो गया है। जी। तो इसके प्रति भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि माँ ही तो है इधर, जिसके लिए सब आते हैं। तो उसका पानी अगर रुक जाएगा तो कौन आएगा फिर? जी, बिल्कुल सत्य बात है। और जैसे माँ नर्मदा हमें जल की पूर्ति कर रही है, तो वैसे हमारी एक माँ और है जो सर्वव्यापी, विश्व माता, गाय माता है, गौ माता है, तो उनका भी संरक्षण बहुत आवश्यक है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं कि गौशाला जो गौ माता के लिए हमारा संरक्षण हो, तो अमरकंटक जैसी पावन भूमि पर भी गौशाला स्थापित हो, और जो आवारा नाम पर जो गौ माता है जो कहलाई जा रही है, तो उनके लिए आप कुछ गौ माता के लिए बोले बस। गौ माता के लिए ये तो हमारे हिंदू धर्म का एकदम बुनियादी चीज है। हाँ, कि माता का रक्षा करे। क्यों रक्षा करे? क्योंकि गौ माता एक ऐसी ये है, प्राणी है जिसके मतलब
हर चीज काम में आता है, जी हर चीज काम में आता है और हर चीज का महत्व है। हाँ, इससे बीमारी ठीक होता है। क्यों इसको इतना मान्य है? प्राचीन काल में हमारे जो मुनि ऋषि रहे, उनको पता था कि गौमाता का इम्पोर्टेंस क्या है, इसीलिए उन्होंने गौमाता को पूजने के लिए कहा है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि गौमाता को स्लॉटर नहीं करो, नहीं मारो, हाँ, इसका मांस नहीं खाओ। ये सब तो नियम इसीलिए हुआ था। तो मुझे लगता है अमरकंटक जैसे जगह में, माँ की जगह में, गौमाता का रक्षण होना चाहिए। गौमाता से बनी हुई जो चीज़ है उसका बढ़ावा होना चाहिए। हाँ, क्योंकि उसमें केमिकल नहीं होता है, उसमें नीचे जाइए, इसमें नहीं लगाना है। उसमें और भी स्किन को, आपने जैसे मुझे बताया कि स्किन के लिए बहुत अच्छा साबुन निकाले हैं, चिप्स के लिए जो आपने कहा है कि रेडिएशन के लिए, तो ये सबको और भी गवर्नमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। ये हमारा संस्कृति है। हमारे संस्कृति में वो बड़े बड़े कंपनी का साबुन और ये सब जी नहीं था। हम लोग तो मैं बैगा के लिए बहुत काम करती हूँ, रुद्र स्पंदन फाउंडेशन के नाम से। मैं ये नर्मदा में वो बैगा क्या है उस जगह का नाम, लाली दे रेटा, फरीसिमन में बहुत काम किया है। उधर देखा है गांव-गांव में पीने के लिए उन लोगों के पास पानी नहीं है। बरसात में जो पानी होता है, जमता है एक जगह, उसका पानी मिट्टी नीचे हो जाता है, वो पानी वो लोग पीते हैं। मैं खुद अपने मैकल गांव में जाके देखा है कि बहुत उन लोगों को परेशानी है, रोड नहीं है उनके पास। हाँ, तो क्या करते हैं, लकड़ी ढोके लाते हैं, 40 रुपया मिलता है इससे, फिर उसी से उन लोगों का खाना पीना, और वोट के समय 100 रुपये दिया जाता है, उससे वोट मिल जाता है। तो ये जो वोट का राजनीति है, ये भी बंद होना चाहिए। ये माँ की जगह है, बैगा लोग माँ के संतान है, उन लोगों का प्रॉपर रक्षणावेक्षण होना चाहिए। वोट के नाम से दारू देके उन लोगों को मत बहकाइए। उन लोगों का मैं दूसरे की अनुभूति नहीं कह रही हूँ, ये मैं अपना अनुभूति कह रही हूँ। हम लोगों ने भी उनको छोटा सा एक जगह, एक पेड़ के नीचे से पानी गिरता था, वही पानी वो लोग बैठे रहते थे। वो जरा ऐसा कुआं के जैसा बना हुआ, वो पानी भर्ती होने में आधा घंटा 1 घंटा लग जाता था, फिर वो चीज को वो लोग लेके पीते थे। तो हमने देखा, हमने उधर एक कुंड बना दिया उन लोगों को। ऐसे फिर और एक गांव गए, वहां देखा जो पीने का पानी है एकदम गंदा, फिर उस जगह को हमने चूना दे के पानी साफ करवा के फिर हमने कहा किसको का। तो ये सब मेरी अपनी, मतलब हमारे रुद्र स्पंदन के सब जो काम करते हैं हमारे साथ, सब का अपना अनुभूति है। तो ये देख के हम लोग और भी काम करना चाहते हैं इधर। अगर सुविधा मिले तो ज़रूर करेंगे गांव में जाके। और इधर जो बैगा लोगों का जो शिक्षा का लिए जो ये है वो भी होना चाहिए। और मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ लगता है बैगा के लिए ऐसा होना चाहिए कि आज के आधुनिक युग में उनको थोड़ा आधुनिक प्रशिक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो वही आदिम युग के इसमें ही वो लोग पड़े रहेंगे। थोड़ा कंप्यूटर सीखे, थोड़ा हाथ का काम सीखे, जिससे उनको वो लकड़ी से मिलने का पैसा के बाद में भी उनका कुछ रोजगार हो सके। वो दिन के अंत में सबको खाना चाहिए, सबको ही खाने का ज़रूरत है, तो वो पैसा वो खुद अपने आप से रोजगार कर सके। उसके लिए कुछ ऐसा प्रबंध हो कि जैसे गोबर प्लांट बनाए, उसमें उन लोगों को इंक्लूड करना चाहिए, कैंप करना चाहिए, किस गोबर से क्या होता है। गोबर तो सब गांव में ही है, गांव है, तो उन सब चीज़ों से ये सब बना सकते हैं। तो मुझे लगता है उनका डेवलपमेंट इस तरह से करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक अंतिम सवाल है, अंतिम प्रश्न है कि अभी जो वर्तमान मोदी सरकार है, अभी जो उनकी जो अहमियत है, मतलब आज जो भारत की दृष्टि से देखा जाए तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी में मोदी सरकार है, तो अभी वो लोग सभी मोदी सरकार के मंत्रिमंडल हो गए और मोदी जी हो गए, सभी लोग देशभक्ति के लिए काम कर रहे हैं, देशभक्ति के लिए काम कर रहे हैं, तो देश के लिए काम कर रहे हैं। तो मंदिर तो
बनना ही चाहिए। राम मंदिर जैसे मुद्दा है तो अभी जो गौ माता के लिए राष्ट्र माता का जो हम प्रस्ताव पारित कर रहे हैं जब भी साधु संतों को लेकर, तो एक तो वो मुद्दा हो गया है, और दूसरा जितने भी हमारे जो घाट हैं, जितने भी हमारे तीर्थ स्थान है, उसका पुनरुत्थान, उसका उद्धार, आगे बढ़ावा, उसको बढ़े, आगे बढ़े। और तीसरा ये है रोजगार, स्वरोजगार की स्थापना हो। तो आप अपने अंतिम थोड़ा सा शब्द इसमें दें कि अभी मोदी सरकार से क्या अपेक्षा है, कि मतलब जो इस बात पर अपनी स्पष्टता रखे। जैसे कि मोदी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया ही है, जैसे बनारस के घाट को उद्धार किया है। तो इतने दिन से हमारे सब प्राचीन मंदिर ढके उज्जैन का पड़े हुए महालोक विकसित किया है, महालोक बनाया भी जी विकसित किए हैं। तो उस तरह हम लोग चाहेंगे कि हम लोग जो माँ नर्मदा के भक्त हैं, तो इन सब मेरा जो मैंने जो कहा था वही अगर मोदी जी खुद देखे कि इन बैगे लोगों को जो माँ नर्मदा के किनारे रह के इनका बढ़ावा करते हैं, तो इन लोगों का थोड़ा विकास हो, यही मैं चाहती हूँ जी। बस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। आज हमारे बीच इस अमरकंटक की पावन भूमि पर श्रीमती रंजना दास जी कोलकाता से अपने पधारी हैं और हमें अपने मार्गदर्शन और सुझाव हमें दिए हैं, और हम यही अपेक्षा रखते हैं कि आपका मार्गदर्शन और आपका सुझाव हमें बना रहे। आपकी हम यही आशा करते हैं, और माँ नर्मदा हम सब पर कृपा बरसाए रखें, और यही हम आपसे चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ नर्मदे, जय माँ नर्मदे, जय हो, जय हो।